कराची के इलाके सदर में धमाका, एक शख्स जाम बहक, 8 जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। धमाके से कोस्ट गार्ड्स की गाड़ी समेत मुतादिद गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। कई मोटरसाइकिलें भी तबाह हो गई। DIG साउथ का कहना है कि धमाका खेज मवाद साइकिल में नस्ब था। कोस्ट गार्ड्स की गाड़ी निशाना था या नहीं, कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। कराची शहर में थ्रेट अलर्ट्स मौजूद हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका सेफ्टी डिवाइस की मदद से किया गया। देसी साख्ता बम में 1 किलो से जायद बारूद इस्तेमाल किया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची का जायब कुआ का दौरा। शर्जील मेमन कहते हैं थ्रेट अलर्ट मौजूद हैं, सिर्फ कराची में नहीं पूरे मुल्क में ख़तरा है। कराची 3 करोड़ लोगों का शहर है, हर गाड़ी को चेक नहीं किया जा सकता। धमाके का टारगेट कौन था अभी कुछ नहीं कह सकते। मुर्तज़ा वहाब बोले दहशतगर्द शहर का अमन तबाह करना चाहते हैं। धमाके में मुलव्वस अनासर को कानून के कटहरे में लाएंगे। सिंध अपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। शहर की सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशत गर्दी की हालिया लहर का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची धमाके की शदीद मजम्मत, मुतासरा ख़ानदानों से इजहार अफसोस। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का धमाके का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट तलब। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन PTI इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं की भी धमाके की मजम्मत। कराची धमाके में जांबाक नौजवान रहीम यार खान का रिहायशी था। उमर सदीक जिना अस्पताल में एक्सरे का कोर्स कर रहा था। उमर सदीक धमाके के वक्त चाय वकुआ से गुजर रहा था। लाश आबाई इलाके में तदफीन के लिए मुंतकिल। काफ़ी अरसे से हम बर्दाश्त का और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं एज एन इंस्टीट्यूशन। बार बार ये कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं फौज को सियासत में मत घसीटें। जो भी सियासी सूरत हाल है मुल्क की, इसके अंदर हमारा कोई अमल दखल नहीं है एज एन इंस्टीट्यूशन। जलसों में, तकरीर के अंदर या किसी भी वजह से ऐसी स्टेटमेंट देना, ऐसी बात करना कि फौज को आप इनवाइट करें किसी भी मत में कि आके सियासी सूरत हाल में मुदाखलत करें, मेरे ख्याल में ये इंतहाई गैर मुनासिब है। पाक फौज का कोर कमांडर पेशावर के खिलाफ बयानात का नोटिस, अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब करार। DGI SPR के मुताबिक ऐसे बयानात सिपाह और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी असरात डालते हैं। पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की मुमताज़ फॉर्मेशन है, इसकी क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में दी गई। सीनियर सियासतदान क़यादत इदारे के खिलाफ मुतनाज़ बयानात से इज्तनाब करें। फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। बार बार कह रहे हैं कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। आर्मी चीफ के तकर्रुर का तरीका आइन में वज़ा है। वक्त आने पर कानून के मुताबिक तकर्रुरी होगी। आर्मी चीफ के ओहदे को बिला वजह मौजूए बहस न बनाया जाए, ये किसी के मफाद में नहीं है। बतौर इदारा काफ़ी अरसे से बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। बतौर मुल्क हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा, मैं कभी इन चोरों को, डाकुओं को, गुलामों को कभी कबूल नहीं करूंगा। हमेशा आपसे वादा किया था कि ना मैं कभी किसी को सामने झुकूंगा और ना आपको कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। एक बार बैठा हुआ, वो बाहर बैठ के पाकिस्तानी फौज को बुरा भला कहता है और छोटा भाई को भी बूट देता है, पॉलिश करने शुरू कर देता है। पाकिस्तानियों, ये है क़यामत की निशानी कि आसिफ जरदारी नैब की इस्लाहत कर रहा है। जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो कातिल है, 18 कत्ल किए हुए हैं। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कौम निकलेगी। मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी सूरत ना इन चोरों को मानूंगा, ना अमेरिका के गुलामों को मानूंगा। इमरान खान कहते हैं जान देने जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन अमरीकी गुलामी कबूल नहीं। 3 स्टूजेस ने बाइडन इंतज़ामिया से मिलकर साजिश की। जो लोग साजिश रोक सकते थे, इन्हें बताया कि हुकूमत गई तो बड़ा मुआशी नुकसान होगा, लेकिन बदकिस्मती से हम कुछ नहीं कर सके। जिन लोगों ने मुल्क लूटा, इनको NRO दिया जा रहा है। एक भाई फ़ौज को गाली देता है, दूसरा बूट पॉलिश करता है। मुल्क का वज़ीर आज़म बाहर बैठे भगोड़े से मुशावरत करने गया। क़यामत की निशानी है कि जरदारी करप्शन के ख़िलाफ़ इस्लाहात की बात करे। कौम ने फैसला करना है, ग़ुलामी करनी है या आज़ादी चाहिए। इलेक्शन के ऐलान तक एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। इंसान की
आपके पास 4 साल में 4 सेकंड अपनी कारकर्दगी पे बात करने के लिए कुछ ना हो, फिर आपको साजिश की भी जरूरत पड़ती है, खत की भी जरूरत पड़ती है। जिस इंसान ने पाकिस्तान की आवाम से उसकी रोटी छीन ली, उसकी चीनी छीन ली, उसका आटा छीन लिया, उसकी अद्वियात छीन ली, उसकी मईशत को ICU में पहुंचा दिया, तो वो खतरनाक नहीं होगा इस मुल्क के लिए तो और क्या होगा। आज आप जब टीवी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं अपनी ही लाई हुई महंगाई के खिलाफ, तो आपको ये ख्याल नहीं आता कि जो आपको देखने वाले हैं वो आपके ऊपर थू थू कर रहे हैं। पाकिस्तान को 400 साल पीछे धकेल कर गया, तो ये जो चूरन अब वो बेचेगा वो नहीं बिकेगा। मरीम नवाज भी फौरी इलेक्शन की हामी, कहती हैं मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती, मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। मौजूदा हुकूमत को इमरान खान के गुनाहों का टोकरा अपने सर नहीं उठाना चाहिए। फितनों में उलझने के बजाय नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दें ताकि तकदीर बदलें। अफवाज पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि कोई अहल और बेदाग शख्स इसका सरबरा बने। तहरीक अदम एतमाद से पहले हमें मार्शल लॉ की धमकी मिली, बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इंकशाफ। कहते हैं कि धमकी एक वजीर के जरिए अदम एतमाद से एक रात पहले दी गई। हमें कहा गया कि इलेक्शन पर मान जाओ वरना मार्शल लॉ लगेगा। इमरान खान ऐसे हालात पैदा करना चाहते थे कि तीसरी कुव्वत आ जाए। बोले कि पहले इस्लाहात करना होंगी, फिर इलेक्शन करवाना होंगे। रजीम चेंज में बिलावल भुट्टो का बुनियादी मुजरिम का किरदार है। इंतखाबी इस्लाहात की बातें ताखीर का बहाना है। फवाद चौधरी कहते हैं PTI किसी हुकूमती कमीशन या कमेटी का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। शेख रशीद ने कहा, मैं नहीं समझता कोई भी वजीर मार्शल लॉ की धमकी दे सकता है। बड़े फैसले इसी माह हो जाएंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। साबिक हुकूमत साजिश से गिराई गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस के नाम खत। लिखा कि मुबैना साजिश की तहकीकात और समाअत के लिए जुडिशल कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस खुद करें। मुल्क को सियासी और मुआशी बहरान से बचाने, सूरत हाल मजीद बिगड़ने से रोकने की भी ज़रूरत है। हालिया वाक़यात के तनाजुर में पाकिस्तान के अवाम में बड़ी सियासी तफरीक पैदा हो रही है। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान को $2.5 अरब इमदाद देने का ऐलान। इजाफी सपोर्ट माली साल 2023 के लिए फराहम की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस बख्श पाशा की इस्लामाबाद में ADB के कंट्री डायरेक्टर और टीम से मुलाकात। योंग यू का पाकिस्तान से ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान बरकरार। पंजाब में कीमतें आसमान पर। पेशावर की मार्केट्स में आटा गायब। जिसके पास दस्तयाब है उसके अपने ही दाम। लाहौर की ओपन मार्केट में 20 किलो आटे की कीमत 1100 से बढ़ाकर 1300 रुपये कर दी गई। खुले आटे की कीमत में 10 रुपये फी किलो इजाफा। फैसलाबाद में 15 किलो का थैला 1180 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 1460 रुपये में फ़रोख्त। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4432 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 26,000 और पैदावार 21,568 मेगावाट रिकॉर्ड। मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटे तक पहुंच गया। पंजाब में घंटों बिजली की बंदिश से शहरी अजियत का शिकार। लेस्को में बिजली की तलब में 200 मेगावाट का इजाफा। हाई लॉसेस वाले फीडर से खसारा पूरा किया जाने लगा। कराची में आज से हीट वेव का इम्कान। समुद्री हवाएं बंद। आज और कल पारा 40 से 41 डिग्री को छू सकता है। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिंध और पंजाब में पानी की किल्लत ने शहरियों को बेहाल कर दिया। लोग बूंद बूंद पानी को तरसने लगे। पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त। अमरीका ने 4 साल बाद पाकिस्तान में सफ़ीर की तैनाती कर दी। डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर तैनात। 23 मई को पाकिस्तान पहुंचेंगे। जो बाइडन ने गुज़श्ता साल अक्टूबर में डोनाल्ड ब्लूम की तैनाती की थी। रवां साल मार्च में अमरीकी सेनेट ने तैनाती की तौसीक की।